बच्चों, जीबीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संस्कृत शिक्षक शाश्वत। आपके समक्ष आपके संस्कृत पाठ्यपुस्तक सृष्टि भाग 3 से प्रथम पाठक शरणागत वत्सल्य के बचे हुए श्लोकों के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछले श्लोकों के माध्यम से हम लोगों ने जाना था कि यदि कोई शरणागति मित्रता भावना से हमारे पास आए, हमारी शरण में आए, तो उसे अपनी शरण में ले लेना चाहिए, उसे मित्रता कर लेनी चाहिए। यदि कोई शत्रु का संबंधी ही क्यों ना हो, फिर भी उसे अपनी शरण में ले लेना चाहिए। उसका दोष ही हमारे साथ क्यों ना हो, उसने अगर मेरे साथ गलत काम भी किया है, फिर भी उसे अपनी शरण में ले लेना चाहिए। ये बात श्री रामचंद्र जी अपने सगे संबंधियों के साथ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे परंतप, हाथ जोड़कर दीन भावना से दया की भिक्षा मांगने वाले शत्रु को भी कभी नहीं मारना चाहिए। यदि कोई शत्रु हमारे पास हाथ जोड़े हुए दीन की भावना से आए तो हमें उसे कभी नहीं मारना चाहिए। इसी के साथ आगे के श्लोकों को हम ध्यान से देखेंगे। आर्तो वा यदि वा दृप्तः परेषां शरणं गतः अरिप्राणान् परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मा। कहता है कि आर्तः मतलब होता है पीड़ित, कष्ट पीड़ित, दृप्तः मतलब होता है अहंकार युक्त, कृतात्मना का मतलब होता है पवित्र आत्मा वाले के द्वारा या पवित्र आत्मा वाले को। तो आर्तो वा यदि वा दृप्तः, यदि वह शरणागति कष्ट पीड़ित हो या अहंकारी हो, परेशान शरणं गतः, और वह दूसरे की शरण में गया हो, अरिप्राणान् परित्यज्य, वह शत्रु भी प्राण देकर रक्षणीय है पवित्र आत्मा वाले के द्वारा। अर्थात कि पवित्र आत्मा वाले के द्वारा वह शत्रु भी रक्षणीय। आर्तो वा यदि वा दृप्तः, यदि शत्रु अहंकारी हो, कष्ट पीड़ित हो, यदि वह दूसरे की शरण में गया हो, तो पवित्र आत्मा वाले को उसकी रक्षा करनी चाहिए अपने प्राण को त्याग करके। कहने का यह मतलब है कि अगर हमारी शरण में कोई दुष्ट, कोई अहंकारी आ जाए, वह मेरा शत्रु ही क्यों न हो, फिर भी मुझे अपने प्राण को त्याग करके भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। श्री राम प्रभु जानते थे कि यह विभीषण मेरे शत्रु का अनुज है, हो न हो यह मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है, फिर भी उन्होंने उसे अपने शरण में ले लिया, क्योंकि विभीषण उस वक्त कष्ट पीड़ित थे। भावार्थ है कि शत्रु दुखी भवे अहंकारी वा भवे। यदि शत्रु दुखी हो या अहंकारी हो, यदि सह शरणे आगतः स्यात्, यदि वह शरण में आ गया हो, तदा पवित्र आत्मा नरेण, तब पवित्र आत्मा वाले आदमी के द्वारा सह प्राणान् त्यक्त्वा अपि रक्षणीय अस्ति, वह प्राण त्याग करके भी रक्षणीय है। अर्थात जो सज्जन पुरुष है उनका कर्तव्य है कि वह अपने प्राण को त्याग करके भी उस शरणागति की रक्षा करे। अगला श्लोक है, सचेद भयाद वा मोहाद वा कामाद वा न रक्षति स्वशक्तया यथा न्यायं तत्पाप लोक गर्हितम्। सचेद भयाद वा मोहाद वा कामाद वा न रक्षति स्वशक्तया यथा न्यायं तत्पापम लोक गर्हितम्। अन्वय है कि चेत सह, यदि वह नरः अर्थात वह आदमी शरणागति भय से, मोह से या किसी काम वासना से यथा न्यायम, न्याय के अनुसार अपनी शक्ति से शरणागति की रक्षा नहीं करता है, तब वह पाप लोक में निंदनीय है। कहने का मतलब यह है कि यदि मेरी शरण में कोई आए और मैं उसकी रक्षा भय से हो, मोह से हो या किसी काम से हो, किसी काम वासना से हो, यथा न्याय जिस प्रकार से हो, अपनी शक्ति से हो,
अगर हम उसकी रक्षा नहीं करते हैं तो यह पाप जो है वह संसार में निंदनीय है, संसार में बुरी है। यदि वह आदमी, उस आदमी की रक्षा अर्थात शरणागति की रक्षा हम भय से, मोह से, डरा करके, अपनी शक्ति से अगर उसकी रक्षा हम नहीं करते हैं तो यह जो हमारा पाप होगा यह संसार में निंदनीय होगा, यह संसार में निंदा करने योग्य होगा। जैसे कि अगर मेरी शरण में कोई आया और मैं उसकी रक्षा नहीं की, मैंने उसकी रक्षा नहीं की, तो यह जो मेरा पाप होगा वह इस संसार में निंदनीय होगा, अर्थात निंदा करने योग्य होगा। भावार्थ है कि यदि सह पवित्र आत्मा नरः, यदि वह पवित्र आत्मा वाले आदमी भय से कारणात, भय के कारण से, मोह से कारणात, मोह के कारण से, कस्माद अपि अन्य कामात, किसी अन्य काम से, या न्यायानुसारम, न्याय के अनुसार, स्वशक्ति अनुसारम, अपनी शक्ति से के अनुसार, तम शरणागतम नरम न रक्षति, उस शरणागति की रक्षा नहीं करता है, तदा तस्य पाप, तदा तस्य तत्पाप कर्म, तब उसका वह पाप कर्म संसारे अतीव निंदितम भवति, संसार में बहुत निंदनीय होता है। अगला है कि विनष्टः पश्यतः तस्य रक्षिणः शरणं गतः आनाय सुकृतं तस्य सर्वं गच्छेद रक्षितः। विनष्टः पश्यतः तस्य रक्षिणः शरणं गतः आनाय सुकृतं तस्य सर्वं गच्छेद रक्षितः। इस श्लोक को हम भावार्थ की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। यदि शरणे आगतः नरः संरक्षणं प्राप्य तस्य रक्षकस्य सम्मुखम् एव नश्यति, तदा सह रक्षकस्य सर्वान् पुण्यान् अपि एव सह नयति। कहता है कि यदि शरण में आया हुआ आदमी संरक्षण प्राप्त करके, यदि शरण में आया हुआ आदमी संरक्षण प्राप्त करके उस रक्षक के सामने कुछ नाश करता है, तब वह रक्षक के सभी पुण्य को भी साथ कर लेकर चला जाता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि क्लास में शिक्षक, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ और कोई एक बच्चा है जो बहुत कमज़ोर है, उसके साथ हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, किसी तरह उसको सिखाने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं सीख पा रहा है। अचानक एक दिन हमारे माननीय काका जी आए और उस बच्चे को खड़ा करके पूछ दिए कि बेटा बताओ, तुम जो यहाँ पढ़ रहे हो इसका क्या मतलब होगा। वह बच्चा उस वक्त नहीं बताता है। तो जब वह बच्चा उस वक्त नहीं बताएगा तो काका जी सोच के मन में बात आएगी कि यह आदमी, यह टीचर काम करता नहीं है, अर्थात यह आदमी जो है वह काम करने योग्य नहीं है। अर्थात कि हमने इतने दिनों तक उसके साथ मेहनत किया, लेकिन उसने एक सारे मेहनत को एक क्षण में ही नाश कर दिया। तो उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ मेरा अभी तक का जितना पुण्य कर्म था वह सब चला गया। तो कहने का यह मतलब है कि यदि मेरी शरण में कोई आए और मेरी रक्षा प्राप्त करके वह उस रक्षक के सामने ही कुछ गलत कर दे, अर्थात वह आदमी मेरे सामने ही कुछ गलत कर दे, तब वह रक्षक के सभी पुण्य को भी साथ साथ लेकर चला जाता है। श्री राम जी का कहना है, श्री रामचंद्र जी कहते हैं अपने सगे संबंधियों से कि अगर मेरी शरण में कोई आ रहा है, अगर मैंने उसकी रक्षा की और वह आदमी मेरे सामने ही कुछ गलत कर दिया, तो वह उस रक्षक का अर्थात मेरा सारा पुण्य कर्म आज ही लेकर चला गया। अगला है सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। कहता है कि सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम।
अन्वय को देखेंगे कि यह नरह जो आदमी सकृत एक बार ही प्रपन्नाय पास आकर समीप आकर तब अस्मि इति याचते, मैं तुम्हारा हूँ यह मांगता है, अहम तस्मै मैं उसके लिए अर्थात मैं उस सर्वभूतेभ्य उस सभी प्राणियों के लिए अभय दे देता हूँ, अर्थात उसे कभी कोई भय नहीं होता, कभी कोई डर नहीं होता। इति एतत् मम व्रतम अर्थात यह ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि कोई मेरे पास आकर एक बार भी कहे कि मैं तुम्हारा हूँ या मैं आपका हूँ, तो मैं सभी प्राणी को अभय दे देता हूँ। यह मेरा व्रत है, यह श्री रामचंद्र जी कहते हैं। भावार्थ है कि यदि को अपि नरः एक बारम अपि मम समीपम आगत्य अहम तब अस्मि तत् इत्वा शरणम याचते, यदि कोई भी आदमी एक बार भी मेरे पास आकर मैं तुम्हारा हूँ या मैं आपका हूँ कहकर शरण मांगता है, तब मैं उस नर के लिए उस सभी प्राणियों के लिए अभय दे देता हूँ, अर्थात उसे कभी कोई भय नहीं लगता। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मुझे 7 से 11 के बीच में कॉल करके अपनी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं, अपनी समस्या को मेरे पास रख सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।